Hello students, welcome to my English class. Students, today we are going to start of your Flamingo book, chapter 3, Deep Water, written by William Douglas. This chapter, Deep Water, it is an autobiographical essay. Okay, autobiographical essay. Now student, you will ask me, autobiography क्या होता है? I told you earlier also, when someone is writing his own stories, his own life stories about his life, own description, जब खुद अपने लाइफ के बारे में लिखते हैं कोई, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. So that means William Douglas, the writer, he has written the essay about deep water in one autobiography. And actually this writing has an excerpt. What? Excerpt means taken, source. कहाँ से लिया गया है? देखो, ये लिया गया है उनके ही लिखे हुए एक बड़े नॉवेल से, ऑफ मेन एंड माउंटेन्स. ऑफ मेन एंड माउंटेन्स. Okay, this is the main book from where it is taken. Deep Water has been taken from his main writing of Men and Mountains. इस नॉवेल से, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल से लिया गया है. Now about, look at the title, Deep Water, that means पानी की गहराई. So title is little bit connect, not mostly, it is apt and appropriate. It is connected with the theme of the story. Now what will be the theme of the story? Listen, theme क्या है, ध्यान से देखो. Writer has presented about his fearness. किस बारे में? एक fearness के बारे में. fearness के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. And the fearness is what? Hydrophobia. Now you will ask me, sir, what is hydrophobia? Suppose छोटे उम्र में ऐसा हुआ है, किसी को कुत्ता काट लेते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? कुत्ता काट लिया है, जल के लिए, वाटर के लिए, पानी के लिए जो फियरनेस होता है, हाइड्रोफोबिया, है ना. सो द राइटर वॉज हैविंग द हाइड्रोफोबिया. दैट मीन्स राइटर को कुत्ते ने काट लिए थे. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. कुत्ते ने नहीं काटा था राइटर को, ठीक है. राइटर के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा. एक्चुअली हाइड्रोफोबिया, फियरनेस ऑफ वाटर. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न द कॉज. क्या कारण था, हैं? क्या कारण था उनको हाइड्रोफोबिया आ गया? कुत्ता काट लिया था, बिल्ली काट लिए थे, इंसान काट लिए थे? नहीं, कोई नहीं काटा था. कारण क्या है? आई विल बी टेलिंग यू. एंड व्हाट हैपेंड टू हिम. ये हाइड्रोफोबिया के बारे में क्या हुआ, क्या कारण था, क्या इंसिडेंट था. देन व्हाट हैपेंड टू हिम. एंड एट लास्ट वी विल नो द मेन थीम, हाउ हिज डिटर्मिनेशन, हिज विलिंग पावर टू टैकल विद द सिचुएशन विथ अ फेथ एंड करेज. किस तरीके से अपने करेज के साथ, अपने विल पावर के साथ, अपने डिटर्मिनेशन के साथ ही ओवरकम हिज हाइड्रोफोबिया. एंड ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं, मैं बहुत, मेरे साहस इतना है, मैं किसी से नहीं डरता हूँ. बोलने वाले बात अलग होता है. उसी को अगर पहाड़ के खाई में लेके जाकर खुद फेंकने की कोशिश करो, देखो वो डर के मारे भाग जाएगा. तो किसी भी मुंह में बोले कि मेरा हाइड्रोफोबिया दूर हो गया, मैं डरता नहीं हूँ, बट इन रियल सिचुएशन फिर से वो डर आ जाता है. तो नरेटर ऑल्सो ओवरकम हिज हाइड्रोफोबिया, बट ही टेस्टेड हिमसेल्फ ऑल्सो. ओके, ही इज टेलिंग, ओके, मैं मेरे हाइड्रोफोबिया मैं ख़त्म कर चुका हूँ, जीत चुका हूँ. लेकिन बाद में किसी भी समय उसको अगर पानी में एक अकेले छोड़ देगा, एक समुंदर के बीच में, वंस अगेन वो रिटर्न करके वापस आ जाता है बेटा. सो ही ऑल्सो टेस्टेड हिमसेल्फ. सो द कॉज ऑफ द हाइड्रोफोबिया विल लर्न, व्हाट हैपेंड टू हिम एंड हाउ ही ओवरकम. How does he overcome that? How does he overcome that hydrophobia? कैसे हाइड्रोफोबिया ओवरकम किया? Now I will be explaining. So it is clear that the title Deep Water, it is an autobiography written by William Douglas. उनके ही एक बहुत बड़ा राइटिंग ऑफ मेन एंड माउंटेन से लिया गया है. एंड इट इज़ ऑटोबायोग्राफी. In this autobiography the writer has presented about his fearness, narrator का fearness के बारे में, about the hydrophobia. We will learn what was the cause of his hydrophobia and what happened to him, how he
How does he overcome? Now before that I will tell you one very interesting fact about the writer William Douglas. He is an American writer. William Douglas, he is an American writer. And the most interesting thing is, at first he took admission in college in economics and politics also. Later he left the college in the middle of it. और बाद में उनको लगा भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं. So he took admission in law. उनको लॉ लीगल प्रैक्टिस के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद था. एंड ही वॉज इन वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर वाले एक जज बने थे. ही वॉज द जज इन यूएस कोर्ट. हाँ, ही मेट डॉक्टर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उस समय का प्रेसिडेंट थे अमेरिका का. तो उनके साथ मुलाकात करके उनको अपना लीगल प्रैक्टिस करते करते ही बिकेम द जज. एंड वर्ल्ड हिस्ट्री में द लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ द जज वॉज गिवन टू हिम. 36 ईयर्स जज बन के वहाँ पे कोर्ट में थे. किसी दुनिया में और किसी ऐसे बड़ा इतने टेन्योर वाले जज नहीं है. सो ही वॉज अ पर्सन विथ लीगल नॉलेज एवरीथिंग. नाउ कम टू द पॉइंट. सो हाइड्रोफोबिया, what was the reason? Now I am telling you the story and summary of the chapter. Okay, so what happened? William Douglas is telling in this story that he took admission in Yakima school. There, when he was living there, the city was named on a river, Yakima river, and his mother was continuously warning him, बेटा उस नदी के किनारे बिल्कुल ना जाओ. पता है उस नदी में बहुत जो बच्चे बिना परमिशन के अकेले तैरना सीखने जाते हैं तो डूब जाते हैं. सो याकीमा रिवर इज लिटिल बिट डेंजरस एंड डोंट गो देयर. सो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड द नाइटर वाज हैविंग सम फियरनेस कि पानी में जाएंगे तो अकेला शायद डूब जाएंगे. सो देन द नाइटर, ऑल्दो ही वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर, बट ही थॉट दैट आई शुड ऑल्सो लर्न स्विमिंग हमें सीखना है. सो ही took admission in a swimming pool. That name is YMCA. It is the institution where people were taught how to swim. यहाँ पे YMCA pool में जाके admission लिए थे. And there he started learning. The narrator was a little bit in a hesitation that before going to learn swimming, he must have to keep off all his dresses. तो अपना कपड़े उतारना नहीं चाहते थे. And another reason he is telling that भाई मेरे पास इतना दिखाने लायक चीज़ ऐसा था ना. ही इज़ हैविंग ए ग्रेट फिटनेस, इतना अच्छा फिटनेस था, वो नहीं चाहता था मेरे फिटनेस कोई और देख ले, है ना. एक्चुअल ही वॉज हेजिटेटिंग, नहीं भाई मुझे स्विमिंग नहीं सीखना है. इस तरीके से मेरा फिगर सब देख लेंगे, मेरा बॉडी देख लेंगे, मसल्स देख लेंगे, पैर का मसल्स देख के तो लोग गिर पड़ेंगे. एक्चुअली ही वॉज वेरी लीन और उनके पैर बिल्कुल पतले पतले थे. सो लोग उसे चिढ़ाते थे. दैट्स वाई ही वॉज अ लिटिल बिट साई, थोड़ा साई फील कर रहे थे कि आई विल नॉट शो माई लेग, सो आई विल नॉट गो देयर. बट समहाउ हिज हेजिटेशन ही ओवरकम्स and he took admission there. And he is telling that swimming pool it is shallow, जहाँ पे एकदम shallow part में just 2 feet deep है और धीरे धीरे उसका shallowness regularly बढ़ता जाता है. 9 feet maximum depth होता है. So one incident happened to him. One day he was sitting beside the pool and some other students who thought that I am the most powerful man in the world, उनको उठा के पानी में फेंक दिए थे. He was the newcomer there, he did not even know how to swim. फेंक दिए थे. एंड देयर एकदम बीच जहाँ पे 9 फीट का गहराई है वहाँ पे फेंक दिए थे. ही कुडंट स्विम. नाउ नैरेटर हैज़ प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर दैट व्हाट वाज द एक्सपीरियंस. मौत और लाइफ के बीच वाला जो एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे तुम पढ़ोगे. व्हेन यू विल बी रीडिंग द चैप्टर, नो तुम्हें पता लगेगा एवरी मिनट हाउ ही हैज़ बीन गिवन द डिस्क्रिप्शन. किस तरीके से फेंक दिएगा, धीरे धीरे डूब रहा है, उसको ब्रीदिंग नहीं, पेट फूल रहा है. एंड ही इज़ ट्राइंग, उसे पता था दिमाग को कंसोल कर रहा है कि नहीं जैसे ही मैं नीचे पहुंचूंगा तुरंत मुझे जंप करके फिर वापस आना है. एंड ही ट्राइड सिर्फ नाक थोड़ा सा ऊपर आए फिर डूबने लगे, फिर उठने लगे. इस तरीके से उसे लगा था कि 2-3 मिनट्स 1 मिनट 30 सेकेंड्स को उनको लग रहा था कि 1 ईयर 2 ईयर जैसे वो पानी के अंदर है. देन व्हेन ही कंप्लीटली टायर्ड, बिकॉज इफ यू कांट ब्रीथ योर बॉडी कांट मूव, नो. So he then tried that I will be sleeping. उसी नींद में जब यही situation he has presented that
he has presented this situation कि before the death every human being they are trying to save themselves, and slowly when they lost all their strength they tried that we should keep in peace, कि शांति से जो आँख बंद करके सो जाओ, सब कुछ एक्सेप्ट कर लो, शांति सुकून मिलेगा, तब सारे दर्द सारे कष्ट डिसअपियर हो जाता है. Narrator was also in that situation, and he can even imagine how he was drowning there, and he thought he was dead. But when he got his sense, he noticed that someone has pushing his belly, and he started breathing. So somehow he was saved from that pool, but that fearness कि पानी में फेंक दिया गया, मैं डूब रहा था, मर रहा था, ऐसा लग रहा था मर जाना ही अच्छा है. How he overcome that fear, we will know that. And then he tried once again. That he was 10 or 11 years old when the incident happened at YMCA pool. जब उनके साथ ऐसे इंसिडेंट, he was 10 or 11 years old. Okay, 11 years old थे. And from then onwards he got the hydrophobia. तो कुत्ते काटने से उनको हाइड्रोफोबिया नहीं हुआ था ड्यू टू दैट एक्सीडेंट इन YMCA pool. And from then onwards he never went near the water bodies. But when he became a young man, he thought that my fearness should be overcome, I should at least fight against all those things. So he started, he took one trainer in another swimming pool. The trainer slowly he tried, he taught him how to swim, how to survive, how to go forward, how to overcome fear. And with his hard working and determination, he slowly he was gathering his courage, and one day he learned completely. And it happens every time, जब भी वो पानी के बीच में जाता है, जब भी पानी में मुंह अपना अंदर करते हैं, वो डर आ जाता है, उसको लगता है फिर मैं मरने वाला हूँ, फिर वापस चला आता है. तो इस तरीके से somehow with his strong determination that I can overcome my fear, धीरे धीरे एक दिन वो सचमुच स्विमिंग करना सीख गया था. और उसका डर हटाने के लिए देन ही स्टार्टेड फ्रॉम स्विमिंग पूल टू बिग लेक. देन ही स्टार्टेड गिविंग ट्रायल इन लेक so that he can show that I have overcome my fear. Then from lake to different ocean seas, there he tried that I should have forgot this hydrophobia, and day by day he overcome. And in this way he is giving us the message that if you are strongly determined, your willpower is strong, any kind of obstruction in your life, any kind of fearness, you can overcome. So this chapter is a long one, you have to read the chapter, complete description of how he was drowning, how he was going upward, his feelings, his experience has been presented. So read the chapter carefully beta and ask me your doubts. Thank you and have a nice day.